Good morning, dear students. I am Ankita Srivastava, your English teacher from RS Excel English Academy, and this is the chapter 2 of class 5, Ivan's story. So, you have already read this chapter in the last video, but in this video we will discuss the summary of this chapter, Ivan's story. Who is Ivan's? Ivan's is a kind of monkey. It means he is a gorilla. Okay, and what is the story of this chapter is Avans is a gorilla who lives in a cage at a mall. This is the gorilla. और गोरिल्ला कौन सा, जो कि एक केज में रहता है. केज मीन्स ए काइंड ऑफ हाउस विच इज़ वेरी स्मॉल फॉर द पेट एनिमल्स. जिनमें पेट एनिमल्स को रखा जाता है, एक छोटा सा घर होता है उनके लिए. लाइक यू कैन से दैट इट इज़ पिंजरा, कि जिसमें आप पैरट को रखते हो, या फिर लाइक दैट उसी तरह से थोड़ा सा बड़ा केज. ओके, उसमें वो रहता था एट ए मॉल. You know what is the mall? Mall means shopping mall where you go to buy things or clothes, etc. He has spent 27 years either living in a human home or at the mall. ये गोरिल्ला जो था, इसने अपने 27 years पीपल के बीच में स्पेंड किया. इट मीन्स कि ह्यूमन होम और मॉल्स में रहा, वो जंगलों में नहीं रहा, वो वाइल्ड लाइफ उसने नहीं जिया. उसने क्या किया, अपने लाइफ के 27 years उसने एक ह्यूमन होम या फिर मॉल में स्पेंड कर दिए. द स्टोरी टोल्ड बाय Evans is about how he has nearly forgotten his life in the wild. You know what is the life of gorillas? Gorillas live in a जंगल, वाइल्ड प्लेस, और वहाँ पे उनकी एक अलग लाइफ होती है. मीन्स जंपिंग करना और रनिंग करना, फ्रूट्स खाना और ट्रीज पे चढ़ना, एक दूसरे के साथ खेलना. तो उनकी जो लाइफ होती है वो पूरी डिपेंड होती है उनके एटमॉस्फेयर पे. इट मीन्स कि उन्हें वाइल्ड एरिया ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसी एरिया में ही वो उनके फादर, मदर्स, उनकी सिस्टर सभी वहाँ पे रहते थे. तो इस वजह से उनकी जो लाइफ होती है वो वहीं पे ज़्यादा अच्छे से सेटल्ड होती है. बट जब ये जो गोरिल्ला हैं, इन्होंने अपने 27 years ह्यूमन के बीच में स्पेंड किया है. मीन्स मॉल में बंद थे ये अपने केज पे, और कुछ दिन ह्यूमन के घर पे भी रहे. तो टोटल लाइफ अपने 27 years इन्होंने वाइल्ड लाइफ से बिल्कुल अलग स्पेंड किए. द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ आइवन. आइवन इज द ट्रू स्टोरी. आइवन जो नेम का गोरिल्ला है, इट इज़ अ ट्रू स्टोरी. ये रियल में है, और who lived in a similar situation for 27 years. वो अपनी 27 years की जो सिचुएशन है सिमिलर, उसको स्पेंड किया है. यू कैन से दैट वो उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है ह्यूमन लाइफ के साथ. अब उससे वाइल्ड लाइफ की याद नहीं आती है. वो दोबारा जंगल में जाने के बारे में सोचता तो है, बट अब उसकी इंटरेस्ट नहीं रह गई. उसने अपने आप को उसी एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन के एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है. So this story is, you can say that totally whole the stories depend on the gorilla. What is the name of the gorilla? Gorilla's name was Avans. I was born in the place human calls Central Africa, in a dense rainforest so beautiful no crayons could ever do it justice. कि कहाँ पर इनका बॉर्न हुआ था, ये किस प्लेस पे इनका बॉर्न हुआ था? ये सेंट्रल अफ्रीका में हुए थे. ये स्टोरी हम एवंस सुना रहे हैं आप लोगों को कि मेरा बॉर्न प्लेस कौन सा था, सेंट्रल अफ्रीका, और बहुत ही डेंस रेन फॉरेस्ट में हुआ था. डेंस रेन फॉरेस्ट में जहाँ पे कंटिन्यू रेनिंग होती रहती है, और वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही डेंस हो जाते हैं. डेंस मीन्स बहुत ही क्लोजली, बहुत ही घने. एंड we get to know our babies first. We wait to see hint of what might yet be. When they saw how much she loved to chase me around the forest, my parents decided on my twin sister's name tag. तो जब आइवंस बॉर्न हुए थे, तब उनके साथ उनकी ट्विन सिस्टर भी बॉर्न हुई थी. 2 babies थे उनके मम्मी पापा के. और इनकी जो स्पीशीज होती हैं, इनमें क्या होता है, ये लोग बेबी का नेम
रखते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस अपने बेबी का नेम रखते हैं। और ये कब रखते हैं? जब बेबी की एक्टिविटी देखते हैं और वो बेबी किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सी चीज़ में उसकी इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम रखते हैं। तो ये जो अवन थे, इनका नेम था मड, बिकॉज ही लाइक टू प्ले विद मड। वो अपना मड यू नो व्हाट इज द मड? वेट सॉइल जो होती है उसे मड बोलते हैं। तो मड से उसे खेलना, उस मड से राइड करना उसे बहुत पसंद था, तो उसके पेरेंट्स ने उसका नेम रखा था मड। और इसी तरह से उसकी जो ट्विन सिस्टर थी, ट्विन सिस्टर मीन्स जो एक साथ होते हैं, बेबी बॉर्न होते हैं, ट्विन सिस्टर का नेम टैग रखा गया था, बिकॉज शी लाइक्स टू प्ले टैग। टैग एक टाइप्स का गेम होता है जिसमें चेजिंग की जाती है। ओह हाउ आई लव टू प्ले विद माई सिस्टर आई वन, जिनका पहले का नेम मड था, आई वन और टैग अब टैग गेम का नेम है, जो कि अपने सिस्टर के साथ खेलते थे। ऑल डे लॉन्ग एवरी डे आई मेड पिक्चर्स, आई ड्रॉ ऑन रॉक्स एंड बाग्स एंड माई पुअर मदर्स बैक। मैं क्या करता था ऑल डे? मैं मीन्स मड, अपनी स्टोरी बता रहे, मड मीन्स आई वन। तो स्टोरी बताते हैं कि मैं ऑल डे पिक्चर्स बनाता था, कहाँ पर? रॉक्स में, बाग्स में, एंड माई पुअर मदर्स बैग, मदर्स के बैग में भी बनाता था। आई यूज द सैप फ्रॉम द लीव्स, आई यूज्ड द जूस फ्रॉम फ्रूट, बट मोस्टली आई यूज्ड मड। इन सब के लिए क्या क्या यूज करते थे? सैप द लिक्विड इन अ प्लांट और ट्री दैट कैरीज फूड फ्रॉम ऑल इट्स पार्ट्स। सैप इज अ लिक्विड फ्रॉम द ट्रीज से एक तरह का लिक्विड निकलता है, उसको यूज करते थे, या फिर जूस फ्रॉम द फ्रूट, या फिर मड, मोस्टली ये मड यूज करते थे। सो इसीलिए इनका नेम मड पड़ा था। टू अ ह्यूमन मड माइट नॉट साउंड लाइक मच, बट टू मी इट वॉज एवरीथिंग। प्रोटेक्टर, इनके प्रोटेक्टर कौन थे? इनकी प्रोटेक्टर इनके फादर थे, जिन्हें सिल्वर बैक कहा जाता है। हर एक गोरिल्ला फैमिली में एक सिल्वर बैक होता है। इट मीन्स कि जो उनका प्रोटेक्शन करता है पूरा सभी से। वन डे क्या हुआ था, ये अपनी सिस्टर के साथ खेल रहे थे और तभी हंटर्स आए थे और इनको केजेस में बंद करके ले गए थे, इनकी सिस्टर को अलग और आइवन को अलग। उसके बाद इन्हें ले जा करके एक ह्यूमन हाउस में रख दिया गया था, जहाँ पर ये एकदम बिल्कुल ह्यूमन लाइफ, वो जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने इनका जो प्रोटेक्शन किया, लाइक का बेबी किया। इनको वैसे ही कपड़े पहनाए गए लाइक का बेबी पहनता है, वैसे ही इनको सोफे पे बैठ करके टीवी दिखाया जाता था, इनको खाने के लिए सोफे पे ही दिया जाता था। सो इन्होंने अपने आप को एज अ बेबी, ह्यूमन बेबी थिंक किया था। और उन्हें हस्बैंड वाइफ का नेम था मैक एंड हेलन। हेलन वॉज द नेम ऑफ वाइफ एंड मैक वॉज द हस्बैंड। देन इनको फिर उसके बाद वहाँ से एक शॉपिंग मॉल ले जाया गया, जहाँ पे सभी लोग इनको इंजॉय करते थे, दिखते थे। सो कम टू द एक्सरसाइजेस। मड हैड अ, मड के पास कौन थी? ट्विन ब्रदर नहीं थे मड के पास। कौन थे? यंगर सिस्टर भी नहीं थी, ट्विन सिस्टर थी, जिसका नेम क्या था? टैग। टू मेक हिज पिक्चर्स मड यूज्ड, मड अपनी पिक्चर बनाने के लिए कलर पेन्स और पेंटिंग कलर्स ये सब तो यूज नहीं करते थे। व्हाट ही यूज्ड सैप फ्रॉम द लीव्स, फ्रूट एंड मड। अभी आपको बताइए कि सैप जो लीव से निकलते हैं, फ्रूट्स और मड, इन सभी चीजों का वो यूज करते थे। यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। Then third number, for a troop of gorillas, a silverback is a protector. Silverback उनके ग्रुप के लीडर भी होते हैं, प्रोटेक्टर भी होते हैं। तो लीडर को हम बोल सकते हैं अ टीचर एंड अ गाइड। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फोर्थ नंबर, एज दे ग्रो गोरिल्लास लर्न स्किल्स टू सर्वाइव इन द जंगल, दे ऑल्सो लर्न हाउ टू बी एज द ग्रो। जैसे जैसे गोरिल्लास बड़े होते हैं, उनके पास स्किल्स होती है जंगल में सर्वाइव करने की, कि कैसे वहाँ पे जंपिंग करते हैं, खाते हैं, एवरीथिंग दे डू। दे ऑल्सो लर्न, उन्हें ये भी पता होता है दैट हाउ टू बी काइंड एंड लॉयल। वो जल्दी से अग्रेसिव या फेरोसियस बिहेव नहीं करते, वो काइंड और लॉयल भी होते। ओके, सो मैक रेज्ड मड एज अ ह्यूमन बेबी। ओके, ह्यूमन बेबी की तरह उसकी केयर की और उसको जंगल का एटमॉस्फेयर भूलना पड़ा और अपने आप को उसे एक ह्यूमन हाउस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ा और वो एक ह्यूमन बेबी की तरह रहने लगा। हालांकि उसके जो सिस्टर थी टैग, शी कुड नॉट सर्वाइव एंड गॉट डेड। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।